सब तोड़ दिए पानी में पैर। इन्होंने अच्छा काम किया है। हमारे बारे में तो सोचे, हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है क्या? कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी की सरकार थी, कभी किसी लोहारों को नहीं छेड़ा उन्होंने। कुछ बोलते नहीं, ऐसे आते हैं तोड़ देते झुग्गियां हमारी। बहुत गलत। जहाँ से जगह दो हम वहाँ जाएंगे, नहीं इससे पहले हम नहीं हटेंगे यहाँ से, चाहे हमारे को पुलिस उठा के ले जाए, जान से मारे कुछ भी करे। वो पे चल रहे हैं, अमीरों को कोई नहीं छेड़ता, अमीरों की सरकार है ये। अभी रेखा जी कह रही थी जहाँ झुग्गी है उनको नहीं छेड़ा जाएगा जब तक मकान नहीं मिलेगा। अब इनकी सरकारी दीवार है, 8 फुट बाहर है, इनको नहीं तोड़ा, इनके अंदर से नाला जा रहा है एमसीडी का। पूरा मेहनत सारा कुछ हमारे को, बेड, अलमारी, फ्रिज, टीवी कुछ भी नहीं निकालने दिए, सारा तोड़ दिया। मोदी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ द्वारका में सेक्टर 3 और मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि एमसीडी ने कार्रवाई की है यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ बनाई गई थी उन सभी को एमसीडी के बुलडोज़र द्वारा जो है वो डेमोलिश कर दिया गया। और यहाँ पर बनी सभी झुग्गियों को पूरी तरह से मैं कहूँगा कि एमसीडी ने जो है वो नष्ट कर दिया। और जो झुग्गी वाले हैं उनसे हम बात करेंगे, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो इस एक्शन पर क्या कहते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा पता चला है कि जो बिजली की तारें हैं वो भी यहाँ पर है, करंट इसमें है, बिजली के जो मीटर हैं वो नहीं काटे गए हैं, और बिजली के मीटर काटे बिना, बिजली की तारें काटे बिना जो है वो कार्रवाई यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि वो इस एक्शन पर क्या कहते हैं, जो लगातार पूरी दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। तो आज द्वारका सेक्टर 3 में यहाँ पर झुग्गियों पर जो बुलडोज़र है वो प्रशासन का चल गया है। तो देखिए द्वारका सेक्टर 3 मटियाला के पास आकाश हॉस्पिटल के पीछे ये झुग्गियाँ जो हैं वो बनी थी नाले के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, और इन झुग्गियों को आज ध्वस्त करने के लिए एमसीडी का बुलडोज़र जो है पहुंचा है। और देखिए ये झुग्गियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ पर देखिए बुलडोज़र की सहायता से ध्वस्त की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाद में मैं जब ये ध्वस्त हो जाएंगी तो वो नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा, और यहाँ के लोगों से भी हम जानेंगे कि वो इस कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं। उनका जो सामान है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि जो सामान है वो तक हटाने का मौका जो है वो नहीं दिया गया। थोड़ा बहुत वो सामान अपना निकाल पाए और प्रशासन ने अपना बुलडोज़र जो है वो इन झुग्गियों के ऊपर जो है वो चला दिया है। ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर जो दीवारें हैं वो पक्की दीवारें बनाई गई हैं सीमेंट और ईंटों से। ये देखिए, और ऊपर हालांकि जो है वो जो देखने को आई हैं वो टीनें ही डली हुई है। और एमसीडी का ये जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ आपको यहाँ पर साफ साफ जो है वो दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ बनाई गई हैं उन सभी को देखिए यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि इन सभी को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है एमसीडी के बुलडोज़र द्वारा। जो झुग्गियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, ये देखिए, और काफ़ी झुग्गियाँ जो है वो तोड़ी जा चुकी हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। देखिए अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये देखिए, देख पा रहे हैं, धूल उड़ती हुई आपको जो है वो तस्वीरों में साफ साफ दिखाई देगी। यहाँ से कुछ लोग जो है अपना सामान निकालते हुए भी आपको दिखाई देंगे, और एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे अब उनके घर जो है वो टूट चुके हैं और आशियाने जो हैं वो उजड़ चुके हैं। मलबे के ढेर में ये सारी झुग्गियाँ अब तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर तरफ ये मलबा ही मलबा जो है आपको नज़र आएगा। टूटी हुई दीवारों का मलबा, जो टीन उनके ऊपर डली थी उनका मलबा, कुछ ये लकड़ी के बक्से उनका मलबा, लोहे की टीनों का मलबा। तो हर तरफ सिवाय मलबे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं
जो गरीबों के आशियाने हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त किए जा चुके हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, और जो गरीब हैं वो अब सड़कों पर हैं और सामान भी थोड़ा बहुत जो वो निकाल पाए सड़कों पर ही मिलेगा। तो देखिए हर तरफ आपको ये मलबा बिखरा हुआ मिलेगा और एक कहानी कह रहा है कि यहाँ पर जो झुग्गियाँ बनाई गई थी उनके ऊपर प्रशासन का बुलडोज़र चल चुका है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए तार, ऐसा बताया गया झुग्गी वालों के द्वारा कि बिजली के जो मीटर है वो काटे नहीं गए, तारों में लाइट है, करंट लगने का खतरा है। कई जगह पे नंगे तार जो हैं वो देखने को मिले, कुछ जले हुए तार देखने को मिले। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखिए कितने सारे तार जो हैं वो आपको लटके हुए दिखाई देंगे और इन सभी में जो है वो करंट है। ये देखिए यहाँ पर नंगे तार पड़े हुए आपको साफ साफ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये देखिए, देख पा रहे हैं? तो ये देखिए हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, तार बिखरे पड़े हैं और सामान जो है वो अंदर ही रह गया है। जब झुग्गियाँ ध्वस्त की गई थी तो सारा सामान, ये देखिए साइकिल पड़ी हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, तो सामान जो है वो झुग्गियों के अंदर ही तोड़ दिया गया है। बहुत ही कम सामान वो अपना निकाल पाए, तो बड़ा नुकसान जो है वो भी झुग्गी वालों का यहाँ पर आज हुआ है। लगभग सन 2000 से रह रहे हैं यहाँ पे। 40 साल कोई भी हमारे को एक लीगल नोटिस नहीं दिया गया कि आप ये झुग्गी खाली करो या हम आपके लिए कोई भी सरकारी तौर पे व्यवस्था कर रहे हैं। रहा इनका, इन्होंने अचानक से आके सारा बुलडोजर कांड कर दिया जिसमें किसी को कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई कि हम ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं, जो कि ये कोई भी लीगल नहीं है। यहाँ पे हमारा वोटर आईडी कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है। इवन हम यहाँ पे काफ़ी साल से अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तब भी देखो हमारे साथ ये क्या हो गया। हम तो यहीं दिल्ली के ही रहने वाले हैं सर। लगभग ये 25 साल से ज्यादा हो गया। सरकार कह रही है कि ये इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको हटा रहे हैं। कोई भी अतिक्रमण नहीं। अगर ये अतिक्रमण है तो इसमें आईडी प्रूफ कैसे वैलिड है? इतने साल से क्यों मीटर लगे हुए हैं सर। तो पिछली सरकारों से गलती हो गई ना, अब गलती को सुधार रही नहीं हो रही है सर। कोई ऐसी गलती नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो फिर लीगल इलीगल वो भी एमसीडी का भी ऑफिस है जो वहाँ पे उन्होंने अतिक्रमण करा। इतना ही रहम सरकार को आता है, ठीक काम कर रही। पहले हमें बसाओ, कहीं नोटिस दो, हमें सामान हमारा यहाँ पर दबा हुआ है। कालका दास और आडवाणी जी के जमाने से मैं साथ में गया हुआ हूँ। जब ये रथ यात्रा निकाली थी तब मैं बचपन में गया हुआ था उनके साथ में। हाँ जी, आडवाणी कालका जी के साथ में गया हुआ हूँ। नैराना बिहार से लाल किला तक गया था मैं। बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। ये सारी दुनिया परेशान है इनसे। मोदी जी इस का सरकार इसमें से स्टेटमेंट है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। रेखा गुप्ता का अभी 6 तारीख को स्टेटमेंट आया है कि हम कोई भी झुग्गियाँ नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो उससे पहले इनको कहीं आशियाना उपलब्ध करवाएंगे। बहुत परेशानी हो रही है। माँ को बहुत दिक्कत होती है इनको। हाँ, 5 बहन है ये। हाँ, आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी झुग्गी तोड़ दिया, यहाँ माँ भी नहीं है, सारा सामान दब गया उनका। माँ तो गई हुई है। अरे 2 मिनट रुक जाओ। इन्होंने अच्छा काम किया है। हमारे बारे में तो सोचे, हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है क्या? कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी की सरकार थी, कभी किसी लोहारों को नहीं छेड़ा उन्होंने। ठीक है, महाराणा प्रताप के वंशज के आदमी हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है हम अपने देश छोड़ के राजस्थान और यहाँ पर दिल्ली में, मेरी पैदाइश दिल्ली नैराना बिहार की है। कभी किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने हमें टच नहीं किया। उसके बाद में हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ बोलते नहीं, ऐसे आते हैं तोड़ देते झुग्गी हमारी। बहुत गलत। तो मोह की सजा करवा रही है, मैडम करवा रही है। वो मैडम बैठे जब से बुरा हाल हो रहा है। सालों से यहाँ रह रहे 40 साल हो गए हमारे को यहाँ। हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे छोटे छोटे थे। जब से रह रहे हैं हम, ये जंगल बियाबान था जब से रह रहे हैं। एक बस चलती थी दिन में 764, पूरा जंगल बियाबान था। 7 बजे के बाद कोई बंदा खड़ा हो जाता था, खत्म कर देते थे उसको। जब के टाइम से हम यहाँ पर हैं। मांग हमारी यही है, या तो हमें यहाँ पर आशियाना जैसे थे हम वैसे रहने दें। अगर हमें यहाँ नहीं रहना दे चाहते, हमें छत चाहिए।
हमारे छोटे छोटे बच्चे हम सुकून से रह सके, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, वो स्कूल नहीं, जब उनका स्कूल छूटेगा हमारा रोजी रोजगार सब बंद है, कहीं जा नहीं सकते, अब करेंगे क्या? ये मलबा ढोने के लिए छोड़ गए हमारे पास। इतना नुकसान हो गया हमारा, मदद नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी मत करो। वोट मांगने तो यहाँ पे आ जाते हैं सब बेड वगैरह सब अंदर ही है, सब बच्चों का सर्टिफिकेट सबके। नोटिस तो देना चाहिए, कुछ नहीं बताया, नहीं नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। 2 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? परेशानी बहुत कुछ हो रहा है इसमें। हम लोग विकलांग आदमी, हम लोग कोठियों में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लोग के कहे सारे झुग्गी तोड़ के चले गए। आज क्या कार्रवाई हुई है आपकी झुग्गियों पे? झुग्गियों पे यही कार्रवाई है, बस कोई सामान भी नहीं निकालने थे, तोड़ने पे लगे थे वो। तो कब से रह रहे हैं झुग्गियों में? यार रह रहे थे 22 साल से, 22 से ऊपर ही हो गए हैं। तो कोई नोटिस वगैरह दिया था आपको? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वहाँ पे तो एक आदमी कह रहा था कि 10 दिन पहले बोला था सामान हटाने के लिए। कुछ नहीं बोला, कोई झूठ बोल रहा, नाला खाली करने के लिए बोला। क्या बोला था एमसीडी वालों? एमसीडी वालों ने सर ये बोला है कि नाला खाली कर दो, तुम्हारी झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे। फिर आपने करा नाला खाली? हाँ, हमने नाला खाली करा। इन्हीं नाला खाली करने के बाद फिर सभी झुग्गी तोड़ी है उन्होंने। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने मेरे को मार पीटा है और मेरे पे एफआईआर दर्ज कर दी कि जेसीपी का शीशा टूटा है, ये अपना दीवार गिरने की वजह से। अब पुलिस वाले ने मेरे नाम की एफआईआर कर दी है। सर अब गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे बताओ? सरकार को कोई सुविधा है दिख नहीं रही, सुविधा कर नहीं रहे है। सबको प्लॉट जगह दे रहा, हमारे को कोई नहीं दे रहा। तो सरकार ने तो कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिले। अभी रेखा जी कह रही थी जहाँ झुग्गी है उनको नहीं छेड़ा जाएगा जब तक मकान नहीं मिलेगा। फिर भी हमारी झुग्गी तोड़ दी। अब सारे एमसीडी वाले, अब शीशा गाड़ी का अपने आप टूटा है, मेरे को पुलिस वाले ने मारा भी, मेरे पे हाथ भी उठा रहा है, एफआईआर भी कर दी मेरी। अब बताओ मैं गरीब आदमी बच्चों को लेके कहाँ चक्कर काटूंगा? तो मकान देने का कोई वादा किया आपको? वादा सर जी 6 तारीख की रिपोर्ट में इसमें रेखा गुप्ता ने बोला है कि झुग्गी जब ही हटाई जाएगी जब उनको मकान दिया जाएगा। फिर भी इन्होंने जबरदस्ती झुग्गी तोड़ी है। और नाले की बात थी, नाला खाली कर दिया, उसके बाद झुग्गी तोड़ी है इन्होंने। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? ये है सर जी, मांग ये है कि जो नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके आगे यही निवेदन है, हाथ जोड़ के हमारे को कोई बसेरा दे दो, कोई हमारे को जगह दे दो, हम अपने बच्चों को लेके बैठे रहेंगे। नहीं तो नहीं, जब तक जगह देंगे तो हम यहीं रहेंगे, चाहे हमारे को जान से मार दो, रहेंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। हमारे कोई नहीं है हमारे घर बार। कब से रह रहे हैं आप? हमारे को यहाँ हो गए कम से कम 25-30 साल हो गए। तो अपना लोया कूटते हैं, अपना पेट भरते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों के स्कूल भी छूट गए। तो ये जो झुग्गी तोड़ने से पहले जो मीटर लगे हुए हैं बिजली के, इनके तार काटे हैं या ऐसे ही तोड़ दिया? ऐसे ही तोड़ दिया, करंट मार गया, जेसीपी में तक में करंट लग गया, सब ऐसे ही मीटर तोड़े इन्होंने। वो देखो मीटर के ढेर लगे पड़े, करंट ही करंट हो रहा है। कोई मर जाता, हादसा हो जाता, फिर किसको कहते जाके? कानून तो सरकार तो अपनी कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कोई गरीब मरेगा, कोई बच्चे मरेंगे, कोई जवान मरेंगे। तो गरीबों पे ही चल रहे हैं बुलडोजर? गरीबों पे ही चल रहे हैं, अमीरों को कोई नहीं छेड़ता, अमीरों की सरकार है ये। अमीरों ने भी कर रखे अतिक्रमण? हाँ, ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। ये जब से आई है, जब से बेड़ा गर्क ही हो रहा है। अब कोई सुने तो हमारे को यहाँ से जगह दो, हम वहाँ जाएंगे, इससे पहले हम नहीं हटेंगे यहाँ से, चाहे हमारे को पुलिस उठा के ले जाए, जान से मारे, कुछ भी करे। हम अपने बच्चों को लेके, अभी ऊपर बारिश का मौसम आ गया, हम कैसे रहेंगे बारिश में बच्चों को लेके? तो पूरा आशियाना उजाड़ दिया? हाँ, पूरा मेहनत, सारा कुछ हमारे को, बेड, अलमारी, फ्रिज, टीवी कुछ भी नहीं निकालने दिए, सारा तोड़ दिया। पूरा सामान भी तोड़ दिया? सामान वो देखो वहाँ फंसा पड़ा है सारा, सारे कपड़े लत्ते, बर्तन वगैरह, खाने पीने का सब तोड़ दिया। अब कोई किसी की आंखें प्रधान नेता की खुली हो तो हमारे बारे में सोचिए। अब इनकी सरकारी दीवार है, 8 फुट बाहर है, इनको नहीं तोड़ा, इनके अंदर से नाला जा रहा है एमसीडी का, इनको नहीं तोड़ा, हमारा तोड़ दिया। कानून तो सब पे लगना चाहिए। 8 फुट बाहर है दीवार ये रोड पे। अब पुलिस कहती है तुम्हारे को पकड़ ले जाओ, कर दो बंद हमारे को। वहाँ भी रोटी खाएंगे, यहाँ भी खा रहे हैं। उन्होंने मोदी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। यहाँ 20 साल से हम लोग रह रहे हैं,
मीटर लगा, पानी लगा, सब कुछ लगा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे पढ़ने लिखने वाला है, कहाँ जाएंगे? पर अब तो दिल्ली में हर जगह बुलडोजर चल रहा है झुग्गियों। गलत चीज है ना, इससे अच्छा तो केजरीवाल थे। गुप्ता ने पहले कहा था कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, अभी भी बोला था उन्होंने, लेकिन अचानक नाला साफ। तो ये तो टूटी है, दिखाई दे रही है। हाँ, तो ऐसा अचानक क्यों? अचानक क्यों नहीं? जब मना कर दिया कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, क्यों तोड़ रहा जा रहा? पर उसके बावजूद भी क्यों तोड़ी जा रही है? हाँ, क्यों तोड़ी जा रही है, मेरा ये सवाल है उनसे। नाला के उन्होंने क्या रेखा गुप्ता जी की बात अधिकारियों तक पहुंच नहीं पा रही? नहीं पहुंच पा रही, तो ऐसा क्यों होता? यहाँ क्यों हो रहा है? ये अपनी बदमाशी कर रहे हैं लोग। ऐसा क्यों? तो संडे को कोई वो भी संडे के दिन तो छुट्टी का दिन होता है, कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों पेट पर लात मारा जा रहा है? ये देखो बिजली का तार हुआ, करंट है। अगर कोई मर गया तो क्या सरकार उनकी जिम्मेवारी लेंगी? नहीं लेंगी। अब ये देखो छोटे छोटे बच्चे, इधर देखो, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे धूप में, गर्मी में? बताओ, ये अच्छा बात किया उन्होंने। रेखा गुप्ता जी को इसलिए चुना गया कि वो लेडीज हैं और लेडीज का समस्या समझेंगे। तो गरीबों की समस्या नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे। कोई काम होता है तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता ना। 1 महीना पहले उनको कहना चाहिए था। सारा सामान दब गया, बताओ हम लोग किस में खाएंगे पिएंगे? हैं? संडे के दिन 4 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं काटी गई है, सामान कैसे निकाला जाए? लाइट पर वो यहाँ पे कोई काटा ही नहीं गया। ये जो चीज़ की है ये गलत की है इन्होंने। और चल झुग्गी तोड़ते हैं तो पहले लाइन काटना चाहिए, सब चीज़ करना चाहिए। अगर कोई चिपक गया तो जिम्मेदारी कौन होगा? ये तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं। और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया और सरकार से उन्होंने क्या मांग की है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, द्वारका।